नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के लिए शनिवार 14 अगस्त 2021 बहुत खास है, जो कि तिरंगा यात्रा प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही है। इसका मकसद विपक्षियों को अपनी शक्ति दिखाना है। वहीं कानपुर से यात्रा को सफल बनाने हेतु सोमनाथ पाल प्रदेश सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ टीम लीडर प्रशांत त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ विवेक पांडे, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव विनोद सिंह, प्रदेश महासचिव व्यापार प्रकोष्ठ जितेंद्र फेरवानी, प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ विपिन तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ करीम अहमद सिद्दीकी, प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक सुभाष शुक्ला, पंचायत प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश करमजीत उर्फ चिंटू, फौजी नगर अध्यक्ष आदि महत्वपूर्ण टीम लीडर मीटिंग में मौजूद रहे। आइए देखते हैं संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खास मुलाकात। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की अगर हम बात करें तो आपकी पार्टी से जो भी अभी तक जो अपडेट मिल रही वो ये है कि तिरंगा यात्रा आप लखनऊ गांधी भवन जो वहां पर आपके नेतृत्व में निकाली जा रही है, तो उस पर जो भी आपकी चर्चा है, जिस तरीके से आप तिरंगा यात्रा को सफल करना चाहते हैं वो किस तरीके से, उसके बारे में कुछ जानकारी। देखिए, ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जी हमारे माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ में गांधी स्मारक स्थल से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो हम सब साथी उस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर एक लोगों ने मीटिंग की है जी। उसमें कितने लोग यहाँ से जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। हम लोग करीब यहाँ से करीब 200 लोग जा रहे हैं, बस और अपनी कारों से, अपनी निजी वाहन से जी। और ये तिरंगा यात्रा एक संदेश देगी अपनी देश को। 2022 चुनाव तो एक चलो अच्छी बात है कि चुनाव है हो रहा है, उसका संदेश दे रही, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रही है तिरंगा यात्रा कि जो ये देश 70 साल से ये 75वीं हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की जी। तो ये देश अभी तक जो संविधान से चलना चाहिए, अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई उन्होंने इस देश को संविधान से नहीं चलाया। सब ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने हिसाब से इस देश को चलाया जी। भारतीय जनता पार्टी इन सभी पार्टियों की भ्रष्टाचार में बाप निकली है। उसने तो जितना भ्रष्टाचार किया है उसने तो सारी सीमाएं लांघ दी। तो अब ये तिरंगा यात्रा ये बताएगी कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को संविधान के हिसाब से चलाएगी। ये वो संदेश हम लोग देने जा रहे हैं इस तिरंगा यात्रा के। और लेकिन कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे कि आगे के लिए? बस यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार की नीति को अब इस देश में जो शुरुआत होने जा रही है, पहले तो शुरुआत तो हो चुकी है 2014 में जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस पार्टी को बनाया जी। 2012 में जब इस पार्टी की नींव रखी थी और 2014 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, तो शुरुआत तो हो गई थी एक अच्छी राजनीति। अब मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जब देश में अच्छी राजनीति की शुरुआत हो गई है तो अब वो अच्छे नेताओं को और बुरे नेताओं को पहचाने और ज़्यादातर लोग राजनीति में आने का काम करें। अच्छे लोग, जो अच्छे लोग हैं वो राजनीति में आए। मैं सब जगह यही संदेश छोड़ता हूँ, जो अच्छे लोगों ने राजनीति छोड़ दी थी अब वो राजनीति में आए, जिससे ये देश सुचारू रूप से चलता है, वरना इस देश का बेड़ा गर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद तिरंगा यात्रा के लिए जो आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि तिरंगा यात्रा जो 14 तारीख की है, पद भी आपके पास महाराजपुर विधानसभा का खास अच्छा है, तो आप भी आज इस मीटिंग में आए, तो आखिर आपके यहाँ से विधानसभा से कितने लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश को, इस प्रदेश को अब की बार? देखिए, देश को तो संदेश पहुंच चुका है। केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में कर दिखाया है वो इस समय जन जन की मांग है जी। लोग चाह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, जैसा आपने भी बात करी थी कि सोशल नेटवर्क में वायरल हो रहा है। तो इस समय देश का बच्चा ये कह रहा है कि अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री होना चाहिए तो केजरीवाल जैसा होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उनका जो काम है वो बोल रहा है, चाहे दिल्ली हो,
चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो, वहाँ का हर एक जन, उत्तर प्रदेश का हर एक जन चाह क्या रहा है कि इस तरीके का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में आ जाता है जी, स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, सबका जो उन्होंने बेहतर से बेहतर रूप दिल्ली में हमको दिखाया जी, अगर वो उत्तर प्रदेश में हमें दिख जाता है तो हर एक छोटे से छोटा गरीब तबके का जो लोग है वो शिक्षित हो जाएगा, एक अच्छा इलाज मिल पाएगा, लोग मरेंगे नहीं। सबसे पहली बात है, पिछले दिनों में हमने कोरोना काल में क्या देखा है, क्या पाया है कि लोग मर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री सांसद में किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी तो हुई ही नहीं। ये जो तिरंगा यात्रा है इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे हमारे पास से, जैसे सोम भाई ने बताया कम से कम 200 लोग 250 लोग यहाँ से जाएंगे, लखनऊ से लोग हैं, पूरे प्रदेश से लोग जुड़ रहे हैं। वो एक साथ इसलिए खड़े हैं कि अब लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। अगर संविधान बना है उस संविधान के आधार पे देश को चलना चाहिए, आपके आधार पे नहीं चलना चाहिए, मोदी सरकार के आधार पे नहीं चलना चाहिए। ये सब देश चलेगा तो संविधान के आधार पे चलेगा। यात्रा जो आपकी 14 अगस्त को जिस तरीके से लखनऊ गांधी मैदान के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो आपके प्रदेश सचिव सोमनाथ पाल जी ने जिस तरीके से संशोधन किया है उनके नेतृत्व में जो हो रही है, तो सीसामऊ विधानसभा का विशेष पद भी आपके पास है जी, तो क्या तैयारी है, बूथ की तैयारी क्या है, और आप तिरंगा यात्रा को कहां तक, किस तरीके से, कितना हद तक ले जाना चाहते हैं? तिरंगा यात्रा से संदेश पहली बार तो देश को देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की सुरक्षा सबसे बड़ी व्यवस्था है जी, और जब लोकतंत्र ही बचेगा तभी हमारी आम आदमी पार्टी अग्रसर होगी। मेन उसका उद्देश्य लोकतंत्र बचे, और यही लोकतंत्र को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा का हमारी हाईकमान ने ये आयोजन किया, और हम लोग सभी लोग, चाहे वो हमारी कोई भी दिन हो, किसान दिन हो, सोमनाथ जी का नेतृत्व हो, फौजी का जी का नेतृत्व हो, उनकी नेतृत्व हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ से, बसों से, सारी विंग सब में अपना लेके पहुँचेंगे तिरंगा यात्रा को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक देश से कवा न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।